देखिए, लेंसों में प्रतिबिंब का बनना, तो लेंस में जो प्रतिबिंब बनते हैं, लेंस में लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, समझिए इसको आपको तीन प्रकार के नियम समझना है। तो पहला आप समझो, हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं, तो अवतल उत्तल दोनों के लिए। तो सबसे पहले आप एक यहाँ पर देखो, ये रहा है आपका उत्तल लेंस, ठीक है, और ये रहा आपका मुख्य अक्ष। गौर करिएगा, इसको कहते हैं प्रकाशीय केंद्र। यहाँ पर होता है F1 और यहाँ पर होता है 2F1। यहाँ पर होता है, इसकी दो फोकस दूरियां होती है ना, एक होता है F2 और ये होता है 2F2। समझिएगा, इसको लेंस का द्वारक कहते हैं। जो इसके वृत्तीय परिधि का व्यास होता है, वृत्तीय परिधि के ये जो व्यास होता है, इसको लेंस का द्वारक कहते हैं। ठीक है ना, अगर आप परिभाषा लिखना चाहो तो लिख लेना कि किसी भी लेंस के लिए जो वृत्तीय परिधि का व्यास होता है उसको लेंस का द्वारक कहते हैं। तब अगर नियम की बात हम लोग करें तो जैसे दर्पण में चलता था ना कि सबसे पहले मुख्य अक्ष के समांतर किरणें, तो सबसे पहले हम यहाँ से मुख्य अक्ष के एक समांतर किरण लेते हैं और इसको समझते हैं, ये कहाँ जाएगा, फोकस से होकर गुजरता है। अगर यह किरण यहाँ गई तो यहाँ से आधार की ओर झुकती है। देखो लेंसों की संरचना आपने समझा होगा, ऐसे एक प्रिज्म होता है, एक यहाँ पर कांच की सिल्ली होती है और फिर एक उल्टा प्रिज्म होता है। तो ये आकृति है। अगर कोई प्रकाश की किरण ऐसे जाती है ना तो आधार की ओर झुकती है, ये आपने समझा हुआ पहले। ठीक, अब यहाँ से देखो, अगर किरण मान लो कि नीचे से यहाँ से गई तो यह भी कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर गुजरेगी। एक नियम तो ये याद रखिए कि मुख्य अक्ष के समांतर किरणें फोकस से होकर गुजरती है। दूसरी बात, ये अवतल जो होता है इस प्रकार से होता है, ऐसे। ये कैसे बनता है तो ये भी मैंने आपको बताया कभी। एक उल्टा प्रिज्म ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा इससे। यहाँ कांच की सिल्ली होती है और फिर यहाँ पर एक सीधा प्रिज्म होता है, इस प्रकार से। आप समझें, ये और ये दोनों की आकृति लगभग सेम है। तो अगर यहाँ पर कोई प्रकाश की किरण जाएगी, किरण तो हम जानते हैं प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ती है, तो यहाँ से किरण जो जाएगी ना इस प्रकार से मुड़ेगी। अगर यहाँ से कोई किरण गई तो ये इधर चली जाएगी। ये देखो, फिर से एक बार ये देख लीजिए, उत्तल लेंस, तो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें फोकस से गुजरती है। अवतल लेंस हो तो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है, फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है। ये रहा आपका नियम नंबर फर्स्ट। ये कैसे गई किरण, तो हम लिख ले रहे थे यहाँ पर कि मुख्य अक्ष के समांतर किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से गुजरती है या गुजरती आती है ना, फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। ये रहा। दूसरा नियम समझें, तो अगर हमारे पास ये उत्तल लेंस है और ये मुख्य अक्ष है और ये लेंस का द्वारक कहलाता है। वृत्तीय जो लेंस का वृत्तीय परिधि है उसके व्यास को हम लोग द्वारक कहते हैं।
और यहाँ पर जो ये बीच का पॉइंट है इसको प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, याद रखिएगा। इधर आपको F1 होता है, यहाँ 2F1, और यहाँ पर F2 होता है, और यहाँ 2F2 होता है। F2 को ही हम लोग लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं, ध्यान रखिएगा। मेन फोकस जो होता है वो F2 होता है, चाहे वो अवतल लेंस हो चाहे, इसीलिए F2 को हमने इधर रखा हुआ है। ये भी ध्यान रखिएगा कि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है ऋणात्मक होती है, समझ रहे ना। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। वैसे आपको चिन्ह परिपाटी पता ही है कि जो भी हम लोग दूरियां मापते हैं ना, वो दूरी हम लोग कहाँ से मापते हैं, वो दूरी हम लोग मापते हैं इसके लेंस से, मतलब प्रकाशीय केंद्र से। तब प्रकाशीय केंद्र से अगर बाईं ओर मापा जाए, प्रकाशीय केंद्र से अगर बाईं ओर मापा जाए तो उसको हम लोग कहते हैं, उसको ऋणात्मक कहते हैं। अगर दाईं ओर मापा जाए तो वो धनात्मक दूरी होती है। ठीक, थोड़ा बंद करो, चलो कीजिए। मैं आपको बता रहा था उत्तल लेंस की यह फोकस दूरी है, ये मेन फोकस दूरी ये वाली है। मुख्य फोकस हम लोग F2 को बोलते हैं। तो आप देखें, इसका एक नियम आपने समझ लिया कि मुख्य अक्ष के समांतर किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। दूसरा हम लोग समझ रहे हैं, अगर फोकस की दिशा में आपतित किरण, अगर फोकस से कोई किरण ऐसे जा रही है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अगर कोई किरण ऐसे फोकस से होकर जा रही है, फोकस की दिशा में आपतित किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ऐसे, समझ गए। इसी प्रकार से अगर आप इधर से लेके जा रहे हो, ऐसे गई, तो यह भी मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी, ऐसे गुजर जाएगी। ठीक नहीं, इसका एरो चिन्ह पर ध्यान दो आप। ये आपतित है लेंस से, ये अपवर्तित है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये लेंस से, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपतित किरण है, और ये लेंस से क्या है, अपवर्तित किरण है। तो जो अपवर्तित किरण है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक इसी तरह से अवतल में भी होता है, ध्यान रखिएगा। अगर ये है एक अवतल लेंस, ये आपका F2 कहलाता है, ये 2F1 कहलाता है, और इसको हम लोग 2F1 कहते हैं, और ये इसका मेन फोकस है। मुख्य फोकस इसका कौन सा है, F2, और इधर रहता है 2F2। 2F2 मीन्स उसका वक्रता केंद्र है, समझिएगा। 2F2 क्या है, फोकस दूरी के दूनी दूरी। यहाँ पर वक्रता केंद्र है, यहाँ पर भी वक्रता केंद्र है, क्योंकि इसमें दो न बन रहे गोले, एक गोला का ये वाला भाग होता है और दूसरे का ये वाला भाग होता है। तो दोनों की कुछ त्रिज्या होती हैं, और वही आपका यहाँ वक्रता केंद्र दोनों तरफ होता है, और दो दो फोकस होते हैं, लेकिन मेन फोकस हम लोगों का F2 है। हमने कहा कि अगर मुख्य अक्ष की दिशा में, मुख्य फोकस के दिशा में अगर कोई किरण आपतित होती है तो वह कहाँ चली जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो अगर मान लो यहाँ से हम एक किरण ऐसे गुजारें, इस प्रकार से ऐसे गुजारेंगे, तो यह किरण कैसे जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, ठीक है ना, इधर। तो ये यहाँ से ऐसे जाती हुई प्रतीत होती है पीछे की ओर। ठीक इसी प्रकार से अगर आप यहाँ से ऐसे गुजार रहे हो, ठीक है ना, तो ये इधर जाती हुई प्रतीत होती है। इधर हम लोग दिखाते हैं लेकिन इधर नहीं जा पाती। ये रहा है आपका अवतल लेंस के लिए। एक तीसरा है और समझ लीजिए, इसको आप लिखना चाहें तो थोड़ा लिख देंगे कि फोकस की दिशा में आपतित किरणें, फोकस की दिशा में आपतित किरणें अपवर्तन के बाद
मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। ठीक है। तीसरा एक और नियम समझिए, ये है अवतल लेंस। उत्तल लेंस है 2f2 और यहाँ पर f2, ये f1 और 2f1। तीसरा नियम देखो, ये है इसका द्वारक और इनको कहते हैं प्रकाशीय केंद्र। तीसरा नियम है कि इसके प्रकाशीय केंद्र से जाती किरणें, तो अगर प्रकाशीय केंद्र से कोई किरण ऐसे गुजरेगी तो सीधी रेखा में आगे निकल जाती है, अपवर्तन के बाद सीधी रेखा में निकल जाती है। अगर यहाँ से आपतित हुई किरण प्रकाशीय केंद्र के ऊपर, तो यहाँ से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। एक बात और समझने की है कि यह पतले लेंसों पर लागू होता है। किस पर? पतले लेंसों पर लागू है। ठीक इसी प्रकार से आप अवतल का भी समझ सकते हैं। ये आपका है 2f1, f1, f2, 2f2 और ये है आपका प्रकाशीय केंद्र। अगर कोई किरण यहाँ से ऐसे गई तो यह भी बिना मुड़े क्या करेगी? गुजर जाएगी। ठीक, बिना मुड़े आगे निकल जाएगी। लेकिन अगर प्रतिबिंब बनाना हो तो अवतल लेंस की एक खासियत है क्या, कि जो भी प्रतिबिंब बनते हैं सबके सब दर्पण के लेंस के इसी बाएं साइड में बनते हैं। हम वस्तु को भी इधर रखते हैं और प्रतिबिंब भी इधर ही बनता है। तो जब कभी आप प्रकाशीय केंद्र से अगर कोई किरण गुजार रहे हैं तो यहाँ से यह सीधी रेखा में जाती है, लेकिन इसको जस्ट उसी रेखा में हम लोग पीछे पलटते हुए मालूम पड़ती है। अपने पूर्व पथ में हम इसको घुमा लेते हैं, प्रतिबिंब तभी निर्धारित हो पाता है। ठीक है, तो आप 3 नियम ये ध्यान रखिएगा ना। उत्तल में पूर्व पथ नहीं होता है, यह सीधी रेखा में आगे निकल जाती है। अब यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं प्रकाशीय केंद्र, या आप इसको प्रकाश केंद्र ही लिख दो। प्रकाश केंद्र पर आपतित किरणें बिना विचलन के गमन करती है। आपतित किरणें यहाँ पर थोड़ा हम लोग लिख लेते हैं अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद ध्यान दीजिए, प्रकाश केंद्र पर आपतित किरणें अपवर्तन के बाद बिना विचलन के सरल रेखा में गमन करती है। ठीक है, गमन करती हैं या गमन करती हुई प्रतीत होती है। ठीक है।